भाग 2 आग की पहली चिंगारी। अंजलि ने 2.5 साल के रिंकू को अपने सीने से लगा लिया। रिंकू माँ का दूध पीने में मग्न था, लेकिन अंजलि के जहन पर अब कोई और छाया हुआ था, प्रकाश। उसके भीतर जैसे किसी ने सालों पुराने जख्म कुरेद दिए हों। उसे फिर से याद आने लगे वो गन्ने के खेत, जहां वो प्रकाश की बाहों में थी। उसकी सांसें तेज थीं और प्रकाश उसका चेहरा चूमते हुए अपने भीतर की भूख को उसके सीने से बुझा रहा था। प्रकाश के पिता मनोहर एक भूमिहीन किसान थे। उन्होंने अंजलि के पिता केशव सिंह से खेत किराए पर ले रखे थे। खेती से जो भी कमाई होती उसका आधा हिस्सा केशव सिंह को जाता। उसी से मनोहर जैसे तैसे घर चला पाते थे। प्रकाश पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा आदमी बनने का सपना पल रहा था। पर किस्मत की मार तो बचपन से थी और मेहनत अकेली क्या कर सकती है। जब प्रकाश 12वीं में था, तभी पहली बार अंजलि से सामना हुआ। उस दिन मनोहर की तबीयत खराब थी, इसलिए खेत की आमदनी के पैसे देने प्रकाश को भेजा गया। वो जब केशव सिंह के घर पहुंचा तो दरवाजा एक जवान, सांवली, कसमसाती सी लड़की ने खोला। वो अंजलि थी। उम्र 19 साल, शरीर से गदराया, माथे पर पसीना और पसीने से उसका सूट हल्का भीग चुका था, जिससे उसकी जवानी जैसे बाहर छलक रही हो। प्रकाश की आंखें चौंक उठी। अंजलि उससे 2 साल बड़ी थी, कॉलेज जाती थी, कम ही, क्योंकि पिता का डर बहुत था। ज्यादातर लड़के उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, पर प्रकाश, वो तो खुद खेतों में पला था। 6 फुट का लंबा गठीला बदन, बाजुओं पर नसें उभरी हुई। चेहरा भले ही सांवला था, पर व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो अंजलि को अपनी ओर खींच रहा था। कुछ पल दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। प्रकाश थोड़ा संकोच से, मालिक घर पे है? अंजलि हल्की मुस्कान के साथ, नहीं, शहर गए हैं। आप कौन? प्रकाश, मैं प्रकाश हूँ, मनोहर का बेटा। इस बार की फसल के पैसे देने आया हूँ। आप? अंजलि जरा आंखें मटकाते हुए, मैं अंजलि हूँ, केशव सिंह की बेटी। आप पैसे मुझे दे दीजिए, मैं पापा को दे दूंगी। प्रकाश ने पैसे पकड़ा दिए और जाने को मुड़ा। अंजलि, अरे सुनो, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? माँ ने खीर बनाई है, थोड़ा खा लो फिर जाना। प्रकाश ने पहले मना किया, मगर अंजलि की जिद के सामने झुक गया। खीर खाते वक्त दोनों ने एक दूसरे से बातें की और प्रकाश को अंजलि का चुलबुलापन बहुत भाया। चाहते हुए भी वो अपनी औकात को भूल नहीं पा रहा था, लेकिन अंजलि, वो तो जैसे बिना लिहाज के हर शब्द से उसे छेड़ रही थी। चलते वक्त, अंजलि, तुम्हारा मोबाइल नंबर दो ना। उसने अपने iPhone 6 से उसका नंबर डायल किया। अंजलि, लो, अब तुमसे जब बात करने का मन होगा तो कॉल कर लूंगी। प्रकाश अपना पुराना नोकिया 1100 निकालते हुए, हाँ, आ गई कॉल। अंजलि हंसते हुए, सेव कर लो, नाम डाल देना अंजलि। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दिल में एक मीठी हलचल लिए वो लौट गया। आगे की कहानी अगले भाग में। क्या अंजलि और प्रकाश के बीच ये रिश्ता वहीं थम गया या कुछ और होने वाला था?